इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। वहां हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है कि छुरे पर पाए गए उंगलियों के निशान मुलजिम के नहीं हैं, लेकिन मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। इन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया, वहां मनुष्य जाति है, क्योंकि ये बात सही है। अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? किसी टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने लिखा था कि हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वो अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल साबित नहीं होती। सुना है कि आपके यहाँ बहुत अच्छी सरकार है, किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेज सकते, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेते हुए यान की तरफ बढ़ रहे थे और कहते जा रहे थे, फिरबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर उन्होंने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी ने कहा जी पैक्सा। FIR रख दिया है जी पैक्सा, और रोजना मचे का नमूना जी पैक्सा। उन्होंने हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा मैं अपनी भी पत्नी को भेज दूंगा पैक्सा, आप बेफिक्र हैं। अब देखो भारतीय पुलिस का स्टाइल। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, मैं अभी उसे ठीक करता हूं। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला पैक्सा पैक्सा पैक्सा। एसपी साहब के घर से कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मातादीन बोले कह देना भाई साहब से जरूर लेता हूँ। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने यान के चालक से कहा बे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने कहा आसपास लाखों मील में कुछ भी नहीं है। मातादीन ने डांटा था मगर रोल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक हॉर्न बजाता हुआ यान को अंतरिक्ष अड्डे पर उतार लाया। मातादीन वहां रॉक से उतरे
वहां पुलिस अधिकारी माता दीन के इंतजार के लिए खड़े थे। माता दी ने सबके कंधों पर नजर डाली, किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं लगे थे, लिहाजा माता दी ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर सलाहकार की हैसियत, मैं यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। वे लोग उन्हें पुलिस लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दी ने पुलिस लाइन का मुलाजा किया और शाम को उन्होंने आईजी को बुलाकर कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। माता दी ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान ने रावण को वही सजा दे दी, हनुमान ने रावण को वही सजा दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। लेकिन अभी ये सिस्टम हमारे यहाँ चालू नहीं हुआ। लेकिन हनुमान के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए और उनको अयोध्या ले आए, टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी फोटो लेते आया हूँ। इस पर से मूर्तियां बनवाई है और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाई है। अगले ही दिन पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिससे पुलिस अलाल और लापरवाह हो गई है, वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। एकाएक उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर दिखाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो कारण पकड़ में आ गया। उन्होंने पुलिस मंत्री को बुलाकर कहा, मैं समझ गया हूं कि आपकी पुलिस अलाल और लापरवाह क्यों हो गई है। अरे आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं इसलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है। पुलिस मंत्री हमारे